सभी को जय हिंद। आज जो है मैं पिछले जो वीडियो था जिसका सब्जेक्ट मैटर अप्स एंड डाउन ऑफ रिलेशन बिटवीन डीजीआर एंड आरेवा ए स्टडी थ्रू मेमोरी लेन, जिसका पहला भाग पिछले वीडियो में दिया था। मैं सीधा चलते हैं, उसका दूसरा भाग बताते हैं। हम गाड़ी में थे, देखे जब नॉर्थ ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, मैंने कहा था तब गाड़ी में ही जरा जैसा मेरा LOR का सीनियर जैसे से बातचीत होता है, जो उन्होंने वो कहते हैं कि सर आपको बताया गया है कि जाने के लिए। मैंने उनसे कहा था कि राइटिंग में मेरा आदेश जो दिया है LOR ने, उनसे कहो कि राइटिंग में बताएगा कि सुबेदार तुलसी नायर इज़ नॉट ऑथराइज टू स्टे इन LOR, उनको जो है बाहर भेजा जाता है करके। इतना कह के मैं कमांडेंट यादव सर, जो अभी लेट कमांडेंट यादव साहब के थोड़ा तो गुस्सा भी हुआ। मैंने कहा कि आप एक कमांडर हैं, हमारे जो है अध्यक्ष हैं, आपको कहने पर आप बिल्कुल ही चूहे की तरह बाहर निकल गया तो वो गलत किया है। आपने एटलीस्ट LOR से बात करना था, अपना पक्ष रखना था। अगर LOR में रिटायर्ड पर्सन हमको नहीं रख सकते तो फिर और कौन रहेगा। हम यहाँ सरकारी मतलब अपने वेलफेयर के काम से आ रखा है। तो उन्होंने कहा अभी क्या करें, मुझे बताया मेरा सहायक ने, अगर गाड़ी वाड़ी में रख के मेरे को वहाँ ओके। तब हम वापस जब आता है, अब जनरल साहब को इन्फेंट्री हॉस्टल में छोड़ देते हैं और कमांडेंट यादव सर को जो रेलवे का गेस्ट हाउस में छोड़ के मैं आता हूँ LOR में और JCO से मिलता हूँ। मैं बोला मेरे लिए क्या आदेश है, लाया अपने लेटर साइन करके। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं सर आपको रहने के लिए बताया यहाँ पे, अब जब जाएंगे आपको गाड़ी भी मिलेगा एयरपोर्ट में। तो ज़्यादा मैंने बात नहीं किया, ओके। उसके बाद जब मैं केरल वापस आता हूँ तो मैं पता करता हूँ ये किरण पाल है कौन। तो बाद में पता चला कि फलाना यूनिट में उसका जो प्लूरल मैरिज में उसको जो है कोर्ट मार्शल किया गया, ऐसा करके मुझे पता चलता है। फिर मैं उसको जो है एक लीगल नोटिस देता हूँ, क्योंकि बिना जाने पहचाने उन्होंने जो भी व्हाट्सएप में दिया था, जनरल कार्निक से मेरी बात हुई, वो किरण पाल बोला था। किरण कार्निक साहब ही को पता नहीं किरण पाल कौन है। तो इसके लिए हमने एक प्रॉपर लीगल नोटिस दिया, फिर उसने अनकंडीशनल अपोलॉजी वगैरह दिया था, वो अगली बात है। कहना ये चाहता हूँ मैं, ये जनरल सचदेव सर जो कि इतना हाई पोस्ट में जो बैठा है, उनको इंक्वायरी करना चाहिए था। ये जो किरण पाल है कौन, वो क्या कर रहा है, उसे बिना इंक्वायरी किए हुए हमारे ऊपर जो है उन्होंने हरकत की थी, जिसका हमने लॉफुल्ली उनको जवाब दिया। और बाद में कमांडेंट मैथ्यू मुझे कहता है कि उन्होंने बोला है कि ये फाइल वाइल को जो है रखो संभाल के, कोई बाद में बात करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे पंगा मत लो। यानी कि तुलसी नायर जो भी एसोसिएशन से पंगा मत लो। वो चलिए शांत हो गया। जब चौहान साहब आते हैं DG बन के, तो हम उनका अपॉइंटमेंट लेते हैं, प्रॉपरली हम जाते हैं। देखिए उसके बाद हमें वहाँ से खबर आता है फ़ोन करके ब्रिक पर्सनल का कि आप आइए, आपका गाड़ी भेज रहे हैं एयरपोर्ट में गुवाहाटी में। जो भी बड़ा अच्छा से उन्होंने हमें आदर सत्कार किया। और जब हम ऑफिस में जाते हैं DG साहब के दफ्तर में, मैं, कमांडेंट यादव सर और ब्रिक पर्सनल उस टाइम ब्रिगेडियर माथुर सर थे, तीनों जो है DG साहब मिलते समय DG साहब हमें वेलकम करते हैं, आप लोग बड़े भाई हैं करके बात करते हैं। तो मैंने तब बोलता हूँ चौहान सर को, सर आप तो बड़े भाई कह रहे हैं, लेकिन जो घटना आपके पोस्टिंग दिल्ली में आने से पहले जो हरकत हुआ था, जो मैं पहले ब्रीफ किया है, वो मैंने उनको दोहराया। बोला कि हमें तो वहाँ से आउट कर किया था सर। तभी उसी टाइम में चौहान सर ने ब्रिक पर्सन को बताया अभी मैसेज भेजिए, उसको बताना कि जो भी एसोसिएशन के नायर साहब जो भी आते हैं वहाँ पे उनको वेलकम करना है, वहीं ठहरेंगे LOR में, गाड़ी भी देना है एयरपोर्ट में आने छोड़ने के लिए। और जब मीटिंग में जाते हैं तब भी जो है आसाम राइफल का गाड़ी इनको प्रोवाइड करेगा, राइटिंग में देते हैं। उसके बाद हम जाते हैं दिल्ली में, जाते हैं तो एयरपोर्ट में गाड़ी खड़ा रहता है। हम आता हूँ जो है, हम गए LOR में, कमांडेंट यादव साहब भी LOR में रहे। तब मैं वो सीनियर JCO को जो मेरे को पहले बाहर जाने के लिए बोला था, उनसे पूछा कि अभी किस लिए आप मुझे वेलकम कर रहे हैं। वो जो मेरा रूम में चप्पल वगैरह जो भी रखा था जो रूम में, तब मैं बोलता हूँ यार जो हम अपने सरकारी काम के लिए आते हैं, जो भी एसोसिएशन आप लोग के काम हो रहा है तभी चलो ठीक ठाक से चलता है। केवल एक बार जब चौहान साहब आए थे अडूर में मीटिंग में, उस टाइम में बोलना शुरू किया था कि आप लोग पुलिस है, आप लोग को जो है CGHS मिलेगा ECHS ने। तो मैं खड़ा हो गया, मैं फ्रंट में बैठा था, मैं भी गया था चौहान साहब को मिलने के लिए। तो चौहान साहब को मैंने बताया सर देखिए, जब ओके पुलिस तो है AOB रूल में अमेंड करके हमको जो पुलिस लेकर, लेकिन एक्चुअल में हम लोग पैरामिलिट्री है। इंडियन आर्मी का लेटर का मैं व्याख्यान करता हूँ और मैं कहता हूँ कि 100% रिटायर्ड पर्सन को ECHS मिलेगा। क्योंकि उस वक्त क्या था, 30 जनवरी 2015 में तो सिंगल जजमेंट आ गया था हमारा ECHS का, डिवीज़न बेंच में चल रहा था केस। तो मैं कहा सर अभी डिवीज़न बेंच में केस है, लेकिन 100% हमको ECHS ही मिलेगा, क्योंकि हम पुलिस नहीं है, आर्मी की ड्यूटी करते हैं। तो उसी में क्या पूरे लोग बड़ा बहुत ज़ोर से ताली मारता है जब मैं बात करता हूँ। तो चौहान साहब कंप्लेन करते हैं कि जब मैं बात करता हूँ मुझे ताली नहीं दे रहा है, अभी सुबेदार नायर को आप लोग इतना ताली बजा रहे हैं। तब मैंने खड़ा होकर बोला कि सर ये सुबेदार तुलसी नायर को ताली नहीं दे रहा है, जो तुलसी नायर जो बात कर रहा है उस पर ताली बज रहा है।
तो जब मेरे को ज़बरदस्ती उन्होंने बिठा दिया था, बोलने का मौका नहीं दिया। बाद में वापस जाके त्रिशूर से मैंने एक वीडियो निकाला। वीडियो में मैंने कहा कि जब चौहान सर ने मुझे बिठा दिया था, उसके बाद जो मैं बोलना चाहता था वो मैं अभी बोल रहा हूँ। वो भी काफ़ी वायरल हुआ था, जो वीडियो मैंने निकाला था। इसी बीच जो अडूर के मीटिंग में ब्रिक पर्सनल जो था माथुर सर को डीजी ने बोला कि अब नायर साहब से बात करो, उनको बताओ कि ये स्टेज में आकर बोलेगा सीजीएचएस उनको मिलेगा, ईसीएचएस से अच्छा सीजीएचएस है। तो ब्रिक पर्सनल आया, मुझे इशारा करके बाहर ले गया और मुझे कहा कि डीजी साहब ये बोल रहे हैं जनरल चौहान साहब कि आप आगे थोड़ा बताइए। मैंने बोला नहीं सर, 100% जो है ईसीएचएस ही हमको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अभी कोर्ट में केस है, फाइनली हमको ईसीएचएस मिलेगा क्योंकि हम आपकी आर्मी की ड्यूटी कर रहे हैं, मिलिट्री ड्यूटी कर रहे हैं। ओके, इतना हो गया, चले गए हम लोग। फिर उसके बाद आता है सांगवान सर, चौहान साहब के बाद आते हैं जनरल सांगवान सर। सांगवान सर के साथ मेरा मीटिंग होता है दिल्ली एलओआर में। उससे पहले जो है हमारे जनरल कार्निक सर और कमांडेंट यादव साहब उनसे मिल चुके होते हैं, क्योंकि एक मीटिंग में जब हम गए थे दिल्ली में, एलओआर में था, लेकिन मेरा फ़्लाइट का जो है मॉर्निंग फ़्लाइट था मुझे वापस आने का, मैं जो है नहीं मिल सका सांगवान साहब से। 5-6 महीने के बाद में जब मैं दिल्ली जाता हूँ तो मुझे पता चला कि सांगवान सर जो है अभी एलओआर में है। तो मैं एलओआर से मतलब रिक्वेस्ट करके मेरा अपॉइंटमेंट होता है। दूसरा दिन 1 बजे था मेरा फ़्लाइट, 10 बजे मेरा मीटिंग होता है। तो मीटिंग में जो है बड़े शांत स्वभाव के थे सांगवान सर। तो मैंने उनको कहा, उनसे मैं इसलिए नाराज़ था कि उन्होंने एक शिलोंग में एक बड़ा सा बोर्ड लिख के रखा था, एरो मार्क दिखा रहा था डीजर की तरफ। उसमें लिखा था कि असम राइफल इज़ प्राइमरी जो ड्यूटी है इसका बॉर्डर गार्डिंग फोर्स करके अंडर एमएचए करके बोर्ड लगाया था। तो जो ही हमने अफसर क्लब एलओआर में मेरा मुलाकात होता है, उनके साथ कई सारे ऑफिसर भी थे। मैंने बताया सर आपने कैसा बोल दिया कि असम राइफल का प्राइमरी रोल जो है बॉर्डर गार्डिंग है, आप भूल गए इनका जो सीआईसीटी ऑपरेशन कर रहे हैं इतने साल से आर्मी के अंदर में आप। तो ये जो 15 जो बॉर्डर गार्डिंग बटालियन बना है असम राइफल का, वो तो 2000 के बाद बना है। 2000 तक तो 31 बटालियन था, 15 बटालियन जो रेज हुआ है, जो 2000 से 2005 तक हर साल 3-3 बटालियन ऐड होता गया, तो 46 बटालियन बना है टोटल। ये 15 बटालियन है बॉर्डर गार्डिंग ड्यूटी के लिए। तो आपने कह दिया कि प्राइमरी ड्यूटी जो है ये तो गलत किया आपने। तो उन्होंने बोला कि, और मैंने एक वीडियो भी निकाला था उससे पहले, जब उन्होंने एक प्रेस को भी बात किया था शिलोंग में, तभी मैंने एक वीडियो निकाला था, जनरल सांगवान साहब गलत बोल रहा है, प्राइमरी ड्यूटी असम राइफल का है, सीआईसीटी ऑपरेशन जो आर्मी के साथ कर रहे हैं। तो इस पर जो है सांगवान सर ने मुझे कहा आप जो है मेरे को जो है क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है मेरे को जैसा आदेश मिलता है वही मैं करूँगा। बड़ा अच्छे हंस के गया, कोई प्रॉब्लम नहीं था हमारा। सांगवान साहब का भी टेनर ख़त्म हुआ। फिर आता है जनरल पीसी नायर सर। पीसी नायर साहब जब आता है तब तक मेरा वाइफ का डेथ भी हो गया था 2021 में। तो नवंबर या दिसंबर में मेरा उनका, पहले तो ये जो कमांडेंट शशींद्रन है जो उस वक्त गुवाहाटी में ऑफिसर इंचार्ज था, जो ट्रांसिट कैंप गुवाहाटी में, उनका फ़ोन आता है मुझे, बोला कि जनरल पीसी नायर सर जो है आपसे बात करना चाहता है डीजी साहब, शायद आज शाम को उनका फ़ोन आएगा। मैंने बोला ओके। तो फिर बाद में उनका फ़ोन आता है कि नहीं वो अभी कोई पार्टी में गया, आपसे कल बात करेगा। लेकिन उसी शाम को उनका एडीसी का मुझे फ़ोन आता है और फ़ोन करके बोलते हैं कि डीजी साहब आपसे बात करना, करके उनको फ़ोन देती हूँ। तब उनका डीजी साहब से मेरा बात होता है, काफ़ी अच्छा से वो वेलकम करते हैं। मैंने कहा सर मैं थोड़ा अभी फैमिली प्रॉब्लम है, वाइफ का डेथ हो गया है। तो वो बोलते हैं ओके, बड़ा मेरा जो है, उन्होंने अपना व्हाट्सअप देते हैं, देखिए। फिर बोलते हैं कि मैं अडूर आ रहा हूँ, आपसे भी मुलाकात होगा। मैंने बोला वेलकम सर। और मैं भी अपना वीडियो निकाल के शेयर करता हूँ कि पहली बार एक डीजीआर जो है मुझसे बिना अपॉइंटमेंट लिए मुझसे बात किया। काफ़ी अच्छा माहौल रहता है उसमें आरेवा का। और सभी लोग बोलने शुरू कर देता है कि डीजी साहब भी नायर है, या हमारे आरेवा का जनरल सेक्रेटरी भी नायर है, नायर नायर दोनों मिल जाने से तो हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ऐसे कई सारे मैसेज वगैरह भी आते हैं। तो अभी जो है 10 मिनट का होने को है। अगला वीडियो में मैं बात करूंगा जो भी जनरल नायर सर से जो अच्छा माहौल था, उसके बाद माहौल बिगड़ता है, किस लिए बिगड़ा माहौल। और जाते वक्त तो बिल्कुल ऐसा था कि ये जो 4-5 जो डीजी थे उसमें से सबसे वर्स्ट कंडीशन, हमारा रिलेशन जो है स्ट्रेंड हो गया था। तब तक इंतज़ार कीजिए। मैं देखिए सुबेदार वीटी नायर बोल रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी आरेवा ऑल इंडिया, और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते। अगले बार मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत माता, सत्यमेव जयते।